एक पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, उसका बिहार में एक भी सांसद नहीं है, वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है। इससे हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है। लालू जी आज तक 30 साल में कभी छपड़ा में कैंप नहीं किए थे। अब आप मतदाताओं ने क्या कर दिया है कि बाल बच्चा के मोह में ये भरी दोपहरिया में इस गर्मी में वो छपड़ा कैंप कर रहे हैं। जब जब हम लोग छपड़ा जीतते हैं तो पूरा बिहार जीतते हैं, और जब बिहार जीतते हैं तो देश जीतते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, सारण लोकसभा सीट इस वक्त पूरे बिहार की हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहां से लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से है राजीव प्रताप रूढ़ी। इससे पहले भी उन्होंने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और जगदानंद सिंह जैसे तमाम बड़े कद्दावर नेताओं को हराया है। अब फिर से एक बार वो चुनावी मैदान में हैं, और मैदान में आने के बाद वो लगातार से लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य पर हमला कर रहे हैं। वो बात क्या है वो तो हम बाद में आएंगे, लेकिन जब नामांकन करने पहुंचे राजीव प्रताप रूढ़ी ने जनसभा किया, और जनसभा के बीच में उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार की दुखती रग को छू दिया, यानी कि वो कमजोर कड़ी को उन्होंने फिर से एक बार तरोताजा कर दिया, जो रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ा देंगी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ऐश्वर्या राय की। ऐश्वर्या जो लालू प्रसाद यादव की बहू थी, तेज प्रताप यादव की पत्नी, आज राजीव प्रताप रूढ़ी ने सारण की जनता को संबोधित करते हुए साफ तौर पे कटाक्ष किया और कहा कि अगर हमारी छपरा सारण की बेटी को सम्मान ये लालू प्रसाद का परिवार नहीं दे सका तो फिर बाकी लोगों से क्या उम्मीद आप लगा सकते हैं। आपको मालूम है कि रोहिणी आचार्य ने जब से अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दिया, उसके बाद से वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गई थी। लोग खूब तारीफ कर रहे थे कि कोई बेटी है जो अपने पिता के लिए इस तरीके की कुर्बानी दे रही है। वहीं पर रोहिणी आचार्य की खूब तारीफ हुई थी। अब रोहिणी आचार्य को लालू प्रसाद यादव ने सारण लोकसभा सीट का उम्मीदवार बना दिया है। वही सारण लोकसभा सीट जहां से कभी उनकी पत्नी रही हैं, कभी लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़े हैं। तो ये सीट पर पारंपरिक सीट राजद का रहा है, और ऐसे में वो चाह रहे हैं कि एक बार फिर से इसी मौके का फायदा उठा करके सारण की जनता के बीच में रोहिणी आचार्य जाए और चुनाव जीत करके आ जाए। लेकिन फिर से एक बार राजीव प्रताप रूढ़ी ने वो दाव खेल दिया है, जिसकी काट शायद ही रोहिणी आचार्य के पास होगा, शायद ही आपको लालू प्रसाद यादव के पास होगा। क्योंकि ऐश्वर्या राय, चंद्रिका राय, आपको जानकारी है, जो उनके पिता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तेज प्रताप यादव के वो ससुर थे, और ऐसे में जिस तरीके से विवाद के बाद लालू परिवार और चंद्रिका राय की बेटी और उनका जो विवाद हुआ, उसके बाद जिस तरीके से वो दोनों यानी तेज प्रताप यादव ऐश्वर्या अलग हुई, उसके बाद से चंद्रिका राय बीजेपी में शामिल हुए, और बीजेपी में मंच पर जाते के साथ उन्होंने भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव पर हमला किया। और राजीव प्रताप रूढ़ी ने यह साफ कह दिया कि ये लालू परिवार है। जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे हैं, जब अपने घर की बेटी का सम्मान नहीं कर सकते तो बाकी लोगों का क्या करेंगे। साथ ही राजीव प्रताप रूढ़ी ने यह कह दिया कि आरक्षण को खत्म करने का जो ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है। इनको ये जानकारी नहीं है, ये पढ़ाई नहीं करते हैं कि आरक्षण या संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ है, वो अब तक 128 बार संशोधित हो चुका है, खत्म नहीं हुआ जा सकता है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वो क्या कह रहे हैं। हमको तो ये समझ में नहीं आने अभी तक कि संविधान को भाई खतरा कहां से आ गया। संविधान को तो सबसे बड़ा खतरा तब था जब एक राज्य का मुख्यमंत्री चारा घोटाले में जेल चला गया। संविधान को तो उसी समय सबसे बड़ा खतरा था। संविधान को उस समय खतरा था जब आप जेल जाते हैं और अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो संविधान को उस समय खतरा था। संविधान पर तो खतरा तब था, और अब आप बार बार कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा। तो हम बता दें, अब क्या कीजिएगा। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो पढ़ाई लिखाई करती ही नहीं है, और ना ही पढ़ाई लिखाई से लेना देना है। भारत का संविधान आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक
128 बार संशोधित हो चुका है और उनको यह बात पता ही नहीं है कि संविधान बदल जाएगा। संविधान नहीं बदल जाएगा, बिहार का विधान बदल गया है और बिहार में 40 के 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलने वाला है। यही विधान बदला है और कुछ विधान बदलने वाला नहीं। हम लोग सब पढ़े लिखे लोग थोड़ा बहुत तो हैं ही हैं। अब एक पार्टी का नाम है, हमारा तो है भारतीय जनता पार्टी, और हमारे पास है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हमारी पार्टी का नाम भारतीय है और हमारा मैनिफेस्टो भी राष्ट्रीय है और हमारे पास प्रधानमंत्री भी है। एक पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, उसका बिहार में एक भी सांसद नहीं है, वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है। इससे हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकता है। और उतना ही नहीं है, एक राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं है, वो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जारी करती है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि इस पार्टी के लोगों को हो क्या गया है, जिसका अस्तित्व क्षेत्र का नहीं है वो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जारी कर रहा हो। तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी का और उस प्रत्याशी का आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। मित्रों, मुझे कई बार बड़ा दुख होता है। अब लोग अपने परिवार के लोगों को टिकट दे देते हैं। अब परिवार के लोगों को टिकट देते हैं तो बाल बच्चा ये कहता है कि भाई अब टिकट देने वाला तो अब जितावा भी। अब बताइए, लालू जी आज तक 30 साल में कभी छपड़ा में कैंप नहीं किए थे। अब आप मतदाताओं ने क्या कर दिया है कि बाल बच्चा के मोह में ये भरी दोपहरिया में, इस गर्मी में वो छपड़ा कैंप कर रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है भाई, उनका तबीयत ठीक नहीं रहता। और बाल बच्चा के मोह माया ने इस भरी दोपहरिया में पटना के एयर कंडीशनिंग रूम से निकाल करके उनको छपड़ा में बैठा दिया है। हम तो बड़ा चिंतित हैं, पत्रकार भाई लोग, उनके तबीयत को लेकर बड़ा चिंतित है। बाल बच्चा सबका व्यवहार ठीक नहीं है। एक बार तो टिकट भी मांग लीजिएगा और उसके बाद कहिएगा कि हमको जिताओ भी। जिताती तो जनता है, ईश्वर की कृपा होती है और जनता जिताती है। कोई नेता आकर के किसी को नहीं जिता सकता है। और हम तो हमेशा कहते हैं कि या तो हमको जनता जिताएगी और ईश्वर का कृपा होगा। तो जब से हम लोग भगवान राम को अपने घर में बैठा दिए हैं तो ईश्वर का कृपा किसको मिलेगा वो पूरा भारत भी जानता है, इसलिए उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भगवान को भी हम लोग, लेकिन चलिए, कम से कम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का ये कमाल है, कम से कम राजीव प्रताप रूडी का कमाल है कि छपड़ा में 24 घंटा बिजली रहता है। कम से कम लालू प्रसाद जी को आराम करने में उनका एसी नहीं कटेगा, इतना भर हम लोगों ने व्यवस्था कर दी। आराम से रहिए, जनता तय कर चुकी है। जनता को एकदम पता है कि इस बार, क्योंकि एक बात याद रखिएगा सम्राट जी, आपको भी याद रखना होगा, और छपड़ा का सीट पत्रकार हॉट सीट करते हैं तो आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। जब जब हम लोग छपड़ा जीतते हैं तो पूरा बिहार जीतते हैं, और जब बिहार जीतते हैं तो देश जीतते हैं। ये यहाँ का इतिहास है। तो इस बार माननीय विजय सिन्हा जी हमारे बीच में आ गए हैं। माननीय उनका भी ताली से स्वागत कर दीजिए आप लोग। तो इस बार भी मोटे तौर से तय है कि देश में अब की बार 400 पार। तो जब हम लोग छपड़ा जीतते हैं तो बिहार जीतते हैं, और बिहार जीतते हैं तो देश जीतते हैं, और फिर से नरेंद्र मोदी को हम लोग फिर से प्रधानमंत्री। अब कई बार सिद्धांत की बात होती है, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 20 साल रहे हैं और अभी भी हैं, और पूरा राजनीतिक जीवन हम लोगों के अखबारों में, टेलीविजन पर, स्टूडियो में बैठने पर बीत जाता था। चाहे हम लोग राम जन्मभूमि की बात करते थे, चाहे ट्रिपल तलाक की बात करते थे, चाहे धारा 370 हराने की बात करते थे। एक बार बहुमत की सरकार देश के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के हाथों में आया और हम लोगों ने भगवान राम को अयोध्या में घर भी पहुंचाया, प्रार्थना भी शुरू करवा दी, धारा 370 भी खत्म करवाया, और ट्रिपल तलाक जो भाई हमारे अल्पसंख्यकों के घर में जो जिस तरह से जल्लादी व्यवहार होता था उसको भी समाप्त करा दिया। और जब जब हम लोगों के पास सत्ता आता है तो सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री
देश के आने वाली पीढ़ियों को इन सभी संकटों से वंचित करते हैं और दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के क्रम में हम कदम आगे बढ़ा लेते हैं।